दोस्तों, मैं जब भी अपने वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ तो पता नहीं इस बात में कितना सच है, आप कमेंट में इसे बताना। लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसा बार बार कहते हैं और आप में से भी कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर आपके वीडियो की एडिटिंग बहुत ज़बरदस्त है। सर आपके वीडियो की एडिटिंग देखकर लगता ही नहीं है कि इस वीडियो की एडिटिंग किसी प्रोफेशनल एडिटर ने नहीं की है। ऐसे ही करीब आज से 1 साल पहले मैंने शेयर मार्केट के बारे में सीखना शुरू किया था और मैंने शेयर मार्केट से अब तक 20 से 21% का रिटर्न कमा लिया है। उससे करीब 48 रुपये अर्न कर लिए। ऐसे ही आज से करीब 2 साल पहले मैंने ड्रॉप शिपिंग का काम शुरू किया था, जिसमें बेसिकली आपको कपड़ों के फोटोज़ को अपने फेसबुक पेज पर शेयर करना होता है। अगर कोई भी उन कपड़ों को आपके लिंक से खरीदता है तो आपको कुछ % कमीशन दे दी जाती है। तो दोस्तों, उस टाइम पर मेरे फेसबुक पेज पर करीब 1500 फॉलोअर हो चुके थे। मैं डेली के 100-150 रुपये अर्न कर पा रहा था। हालांकि मैंने उस काम को किसी कारण की वजह से छोड़ दिया। अब मैं यह सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना तो मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हूँ, ना ही मैं कोई शेयर मार्केट एक्सपर्ट हूँ, और ना ही मैंने उस टाइम पर ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड कोई कोर्स किया था। मैं सब जैसा भी टूटा फूटा अच्छा बुरा मैं सब जैसा भी कर पाया, वैसा केवल इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे किसी भी काम को खुद से सीखना आता था। मुझे उस टाइम पर यह पता था कि कैसे हम किसी भी काम को, किसी भी स्किल्स को बिना किसी दूसरे इंसान की हेल्प लिए खुद से सीख सकते हैं। क्योंकि मैं आज भी ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ जो बेचारे मेहनत तो पिछले 1-2 साल से खूब कर रहे हैं, लगातार वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी एडिटिंग ठीक तरीके से नहीं कर पाते। कारण इसका सिंपल है, क्योंकि उन्हें एडिटिंग खुद से सीखने नहीं आता। उन्हें नहीं पता कि कैसे हम किसी स्किल्स को खुद से सीख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपसे यही डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे किसी भी काम को, किसी भी स्किल्स को हम बिना किसी दूसरे इंसान की हेल्प ली खुद से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं 4 पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, माइंडसेट। दोस्तों, किसी भी काम को 2 प्रकार के माइंडसेट वाले लोग करते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्राई माइंडसेट वाले लोग, या वह लोग होते हैं जो केवल किसी भी काम को ट्राई करने के लिए आते हैं, केवल अपना लक आजमाने के लिए आते हैं कि क्या पता वो इस काम में सफल हो जाए। और दोस्तों, यह वही लोग होते हैं जो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कभी भी लाइफ में कामयाब हो ही नहीं पाते। क्योंकि अगर आप किसी भी काम को ट्राई करने के लिए कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गारंटी ले रहे हो कि जैसे ही उस काम में थोड़ी मुश्किल आएगी, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आप तुरंत उस काम को छोड़ दोगे, तुरंत उस काम को छोड़कर भाग जाओगे। और किसी भी काम में स्टार्टिंग में मुश्किल आना, प्रॉब्लम्स आना स्वाभाविक है। और अगर हम उस काम को केवल ट्राई करने के लिए आ रहे हैं, तो जैसे ही थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी, तुरंत हम उस काम को छोड़ देंगे। अब आते हैं दूसरे माइंडसेट वाले लोग, जो कि है फिक्स माइंडसेट। दोस्तों, यह लोग बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि ये लोग सोच के ही आते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें यह काम सीखना है, उन्हें इसमें मास्टर बनना है। अब उनके इन माइंडसेट के कारण ही चाहे कितनी भी कठिनाई आती है, झेलने को तैयार होते। और शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था, क्योंकि मुझे एक टाइम पर जो सीखना था वो सीखना था, फिर चाहे उसमें कितनी भी मुश्किल आए, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, जिसके कारण मैं अपने काम को सीख पाया। तो इसलिए आपको जिस भी काम को सीखना हो, सबसे पहले आपको अपना फिक्स माइंडसेट रखना पड़ेगा कि चाहे स्टार्टिंग में जितनी भी मुश्किल आए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आप उस काम को छोड़कर भागोगे नहीं, उस काम को कंटिन्यू करोगे। और इसका सिंपल तरीका यह है कि जब आप किसी भी काम को शुरू कर रहे हो, तो 2-3 साल का माइंडसेट बना के शुरू करो कि कम से कम उस काम को 2-3 साल तक कंटिन्यू करना है। 2-3 साल से पहले हमें किसी रिजल्ट पर पहुंचना ही नहीं है, 2-3 साल तक बस उस काम को करना ही करना है। अब इससे क्या होगा कि आपका उस काम के प्रति फिक्स माइंडसेट हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत मुश्किल आएगी तो आप उस काम को छोड़कर भागोगे नहीं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, एक्वायर सफिशिएंट नॉलेज अबाउट इट। कि जिस काम को भी हम सीखना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज लेनी चाहिए कि कौन सा चीज़ कैसे वर्क करता है। और आज के समय में इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा मात्रा में नॉलेज अवेलेबल है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप अभी भी यूट्यूब पर हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन सर्च करो, तो आपको इस पर लाखों वीडियोस मिल जाएंगे। अब आपको पता कैसे चले कि इसमें से कौन सी वीडियो सही है, कौन सी वीडियो आपके लायक है? तो इसका जवाब सिंपल है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले अपना कोई मेंटर ढूंढो, कोई एक ऐसा यूट्यूब चैनल ढूंढो, कोई एक ऐसा इंसान ढूंढो जो ठीक आपको वही चीज़ सिखा रहा हो जो आप सीखना चाहते हो। अब मैं यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूँ कि यह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, मेंटर ढूंढना आसान काम नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग के 3-4 वीडियोस देखने के बाद ही आपको बोरियत फील होने लगे, आपको लगने लगे कि शायद यह काम बहुत ही ज़्यादा कठिन है, आप नहीं कर पाओगे।
लेकिन फिर भी आपको पेशेंस के साथ लगातार उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेती रहनी है, मेंटर ढूंढते रहना है। इनफैक्ट मुझे भी शेयर मार्केट में कोई ऐसा चैनल जो कि शुरू से नॉलेज दे सके, करीब 1 महीने ढूंढने के बाद मिला। ठीक वैसा ही हो सकता है कि आपको भी कोई मेंटर या वैसा चैनल मिलने में टाइम लग जाए, लेकिन तब तक आपको सर्च करते रहना है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा इंसान, कोई ना कोई ऐसा यूट्यूब चैनल जरूर होगा जो आपको ठीक वही नॉलेज दे रहा होगा जो आपको एग्जैक्टली चाहिए। तो दूसरा पॉइंट कि आपको अपने काम से रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा करना है, और आप इसे कैसे कर सकते हो, आप कोई मेंटर ढूंढ लो जो आपको एग्जैक्ट वही चीज़ सिखा रहा हो जो कि आप सीखना चाहते हो। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, अप्रेंटिसशिप। इसमें आपने अब तक जो कुछ भी नॉलेज लिया है, अब टाइम है उसे प्रैक्टिस करने का, उसे इम्प्लीमेंट करने का। क्योंकि इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ कि आप कभी भी बुक्स पढ़कर तैरना नहीं सीख सकते। अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। तो केवल नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा, आपको रियलिटी में वैसा रिजल्ट पाने के लिए आपको उन नॉलेजेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हाँ, मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ कि हो सकता है आपको वैसा रिजल्ट ना मिले जैसा आप चाह रहे हो या फिर जैसा आपने सोचा था, क्योंकि चीज़ें उतनी भी आसान नहीं होती जितना हमें लगता है। लेकिन एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इसलिए बार बार आपको नई नई नॉलेज लेकर उसे इम्प्लीमेंट करते रहना होगा। तो दोस्तों, अब आते हैं 4 पॉइंट पर। मैंने अक्सर देखा है कि लोग ये 3 पॉइंट तो आसानी से इम्प्लीमेंट कर लेते, लेकिन उसके बाद वह एक अलग प्रकार के कंफर्ट जोन में फंस जाते। जैसे कि आज से 2 साल पहले मेरे साथी कई यूट्यूब चैनल्स ने अपनी शुरुआत की। स्टार्टिंग में उन्हें भी मेरी तरह एडिटिंग नहीं आता था, तो उन्होंने कहीं से कोई वीडियो देखकर थोड़ी बहुत एडिटिंग सीख ली। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब उन्हें थोड़ी बहुत एडिटिंग आ गई तो फिर दोबारा एडिटिंग के ऊपर उन्होंने कोई वीडियो देखा ही नहीं, नॉलेज लिया ही नहीं, जिसके कारण उनकी एडिटिंग स्किल आज भी वैसी ही है जैसे कि आज से 1.5 साल पहले थी। और ऐसे ही कई लोगों ने मेरे साथ ही ड्रॉप शिपिंग चालू किया, मीशो ऐप डाउनलोड किया, शुरुआत में थोड़ा बहुत नॉलेज लिया, सीखा, और आज तक वह केवल इसे व्हाट्सएप पर ही शेयर करते आ रहे, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में और जानने की कोशिश की ही नहीं। जिसके कारण आज से 1.5 साल पहले वे लोग जहाँ पर थे आज भी वहीं पर है, और उन्हें लगता है कि वो खूब मेहनत करें, और उनमें से मैक्सिमम लोग तो उस काम को छोड़ चुके। तो इसलिए हमें जिस भी स्किल को सीखना है तो हमें उसके बारे में कॉन्टिन्यूसली नॉलेज लेते रहना है, कॉन्टिन्यूसली खुद को इम्प्रूव करते रहना है। अब दोस्तों, नॉलेज हमें 3 स्टेप में लेना चाहिए। सबसे पहला स्टेप कि जिसे हमने मेंटर माना है, लगातार हम उनसे सीखते रहें, उनकी बातों को इम्प्लीमेंट करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। दूसरे स्टेप में इसमें हम खुद से नॉलेज लेते हैं, खुद से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कैसे अपने काम को और बढ़िया कर सकते हैं, हम कैसे खुद को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप, इसे हम सबको करना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमें काम करने का अलग अलग तरीका पता चलता है और हम खुद को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाते, अपने आप को बेहतर और दूसरों से अलग बना पाते। और थर्ड स्टेप में देखो, हम सब किसी भी काम को शुरू करते तो स्टार्टिंग में हमें उस काम के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती। यहाँ पर हम जो भी हमारे फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनके काम को हम डायरेक्टली कॉपी कर सकते, उनके जैसा काम करने की कोशिश कर सकते, जिससे हम अपने काम को जल्दी और कम गलतियाँ करके ही सीख पाएंगे। इनफैक्ट आप अभी भी देखोगे तो मेरी भी एडिटिंग कई जगह मेरे फील्ड के टॉप यूट्यूबर्स की कॉपीड है। जैसे कि अगर आप ये इफेक्ट देखोगे तो ये इफेक्ट मैंने हिमेश मदान सर की कॉपी की है, ये वाला इफेक्ट मैंने कुल मित्रा सर से कॉपी किया है, ये वाला इफेक्ट मैंने उज्जवल पाटनी सर से कॉपी किया है, और ये वाला इफेक्ट मैंने सीकेन सर से कॉपी किया है। और दुनिया के सबसे अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर में से एक माइकल जॉर्डन भी कुछ ऐसा ही किया करते थे। वह मैच खत्म होने के बाद अपोनेंट टीम के बेस्ट प्लेयर को अपने साथ प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए इन्वाइट करते, और उस मैच के दौरान वह उस बेस्ट प्लेयर के हर एक मूव को ऑब्जर्व करते और अकेले में उन मूव्स की प्रैक्टिस किया करते, जिससे अगली बार उस प्लेयर का जब भी माइकल जॉर्डन के साथ मैच होता, तो चूंकि वो अपने टीम का बेस्ट प्लेयर होता था, तो माइकल जॉर्डन आसानी से उस प्लेयर को काउंटर कर पाते थे, जिससे वो अपनी टीम को जिता पाते थे। तो आपको भी अगर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें, तो बस आपको अपने फील्ड के टॉप क्रिएटर्स या एक्सपर्ट्स को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे और उन स्टेप्स को कॉपी कर लेना है। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आपको वह सब हमेशा कॉपी करना है या फिर पूरी तरीके से कॉपी कर लेना है, आपको थोड़ा बहुत अपना माइंड भी यूज करना है। अब दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं
कि अगर आप सच में कोई स्किल सीखना चाहते हो, कोई काम सीखना चाहते हो, तो यह काम इतना आसान होने वाला नहीं है। इस प्रोसेस में कई बार आप खूब मेहनत करोगे लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आप चाह रहे होगे। तो कभी आप खुद के काम से डिमोटिवेट होगे कि यार मैं कैसा काम कर रहा हूँ, कभी समझ में ही नहीं आएगा कि आगे क्या करें, मतलब कि कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और इसमें बस आपकी एक ही क्वालिटी है जो आपको सक्सेस तक ले जाएगी, वह है आपकी जिद, परसिस्टेंस। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 4 पॉइंट सीखा। सबसे पहला पॉइंट कि किसी भी काम में हमें फिक्स माइंडसेट के साथ आना है, ताकि उस काम में जितने भी मुश्किल आए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हम उस काम को छोड़कर भागे नहीं। और इसका सिंपल तरीका यह है कि उस काम को हम कम से कम 2 से 3 साल करने का ठान कर आए। पहले से ही सोच लें कि 2-3 साल से पहले हमें उस काम को छोड़ना है ही नहीं। इससे स्टार्टिंग में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी तो उन प्रॉब्लम से हम घबराएंगे या भागेंगे नहीं, बल्कि हम अपने काम को कंटिन्यू कर पाएंगे। दूसरे पॉइंट में हमने सीखा कि जिस भी काम को हमें सीखना है, हमें उसके बारे में सफिशिएंट नॉलेज गेन करना है कि हम अपने काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और उसके लिए हम अपना कोई मेंटर ढूंढ सकते हैं जो एग्जैक्टली हमें वही सिखा रहा हो जो कि हम सीखना चाहते हैं। और यह प्रोसेस आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हो सकता है यह काम हमें बोरिंग लगे या थोड़ा टाइम लगे, लेकिन फिर भी हमें इसे लगातार ढूंढते रहना है पेशेंस के साथ। और थर्ड पॉइंट में हमने सीखा कि जो नॉलेज लिया है उसे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि बुक्स पढ़कर हम तैरना नहीं सीख सकते। अगर तैरना हमें सीखना है तो हमें पानी में उतरना ही पड़ेगा। और हमने जो कुछ भी सीखा उससे लगातार इम्प्लीमेंट करते रहना होगा। और 4 पॉइंट में हमने जाना कि हमें अपने फील्ड के बारे में कंटिन्यूअसली नॉलेज एक्वायर करते रहना है। अब इसमें हमने 3 स्टेप्स डिस्कस किए, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हम डायरेक्टली अपने मेंटर से सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम बार बार खुद से पूछते हैं कि हम अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम खुद को और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और जो भी जवाब मिलता है हम उसको डायरेक्टली अपने काम में इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं। और तीसरे स्टेप में हमने सीखा कि स्टार्टिंग में हम उस काम में बिल्कुल नए होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अपने फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स की कॉपी कर सकते हैं, उनके स्टेप्स की कॉपी कर सकते हैं, जिससे कि हम उस काम को जल्दी से जल्दी और कम गलतियाँ करके ही सीख पाएँ। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता हो कि इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करी, तब हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद।